आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने दूसरा हमला शुरू कर दिया है। बोल गए हैं सर? हाँ, भारत ने दूसरा हमला कैसे शुरू किया है? नॉन काइनेटिक मेजर्स। देखिए, अभी तक थोड़ा सा हम ढीले थे पाकिस्तान को लेकर, लेकिन अब हमको पता चल गया है कि इनकी औकात दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम सुपर एक्टिव हो गए। देखिए, सबसे पहले 22 अप्रैल को पहलगांव हमला हुआ। 22 अप्रैल को पहलगांव हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, 5 नॉन काइनेटिक मेजर्स, जिसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन था वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे हम। उसके बाद हमने काइनेटिक मेजर लिया। 7 मई को हमने स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया। राइट, पाकिस्तान ने अभी इंडस वाटर ट्रीटी पे अभी मैंने लेक्चर किया था ना कि वो कह रहे रिकंसिडर करिए। अभी देखिएगा, इनको घुटनों में लाएंगे हम, घुटनों पे ही है ये, इनको लिटाएंगे नीचे हम कायदे से। उसके बाद फिर से अब हम नॉन काइनेटिक मेजर्स लेने वाले हैं। बलूचिस्तान सुपर एक्टिव हो गया है। बलूचिस्तान ने भारत से अपील करनी शुरू कर दी है, आज़ादी की बातें करनी शुरू कर दी है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको बयानबाजी बता देता हूँ। पाकिस्तान की आर्मी ने ये माना है, जो इनका अनवर अहमद है, डीजी ISPR का, ये खुद भी आतंकवादी था। इसके जो भाई है वो आतंकवादी था, आपको बता दूं। आप सर्च करिएगा, जितने भी आर्मी में आपको मिलेंगे ना, ये सब के सब कोई ना कोई इनके भाई बहन, इनके रिश्तेदार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। शाहिद अफरीदी का भी जो भाई था ना, उसको भी ठोक दिया था इंडियन आर्मी ने, जो इनका चचेरा भाई था। और ये खुद बताते कि मेरे दादाजी तो कबाइलियों के साथ हमने लूट मचाई थी कश्मीर में। ये ऐसी बातें करता शाहिद अफरीदी, आतंकी। तो पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि जिहाद हमारी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। हम जो जिहाद करते हैं, जिहाद हम सिखाते हैं, वो हमारी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। और ये दोबारा से मस्जिद बना रहे हैं। जो मुरीदके में मस्जिद को तबाह कर दिया था ना, तो भारत का थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोला। और हाँ, जैसे हमारे PM मोदी जो है वो आदमपुर बेस गए, कॉपी कर लिया, बिल्कुल स्क्रिप्ट कॉपी कर लिया यहाँ पे शहबाज शरीफ ने, ठीक है ना। और चुनियान बेस गए हैं, पसरूर बेस गए हैं, जो भारत ने तबाह कर दिया था, मारा था बम पाकिस्तान के आर्मी एयरफोर्स बेस पर, ठीक है। तो ये सब हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बीच सबसे बड़ा जो नॉन काइनेटिक मेजर लिया है, जो भारत ने जो इनडायरेक्ट हमला बोला है, डिप्लोमेटिक हमला बोला है पाकिस्तान के ऊपर, वो है कि अब हमारी डिप्लोमेटिक टीम, एस जयशंकर की टीम 1267 कमिटी, जो सैंक्शन कमिटी है ना, उस तक पहुंच गई। और अब द रेजिस्टेंस फोर्स, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF को एक आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। भारत इसमें लग गया है। बात करेंगे इसकी दोस्तों डिटेल में, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े। आज आखिरी दिन है डार्क साइकोलॉजी का, मैनिपुलेशन कैसे पॉजिटिव तरीके से किया जाता है, कॉग्निटिव बायस कैसे ब्रेन वॉश होता है, आप कैसे बच सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत अच्छे से इस कोर्स में बताया है। 2000 का कोर्स हम 500 रुपये का दे रहे हैं। आपके कहने पे हमने सेल चलाई, तो टुडे इज द लास्ट डे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, और सब्सक्राइब कर लो मेरे भैया चैनल को, तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। तो TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट क्यों बना, आपको पता है? 2019 में बना था। लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट है। बेसिकली लश्कर तैयबा जो है वो ग्लोबली जाना चाहता था। उसको पता था कि भाई कश्मीर में 370 हट गया है, तो हमारे सारे जो ऑपरेशन है वो ठप्प पड़ गए हैं। तो अब एक काम करते हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाते हैं। अब ये नाम देखिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसमें जो भारत में एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो फांसीवादी फोर्सेज हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, है ना, उनको टारगेट, मतलब उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि ये जो TRF है, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि कोई इस्लामिक संगठन नहीं है, ये आज़ाद संगठन है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। और ये है लश्कर तैयबा का, ये है लश्कर तैयबा का, तो यह भी आतंकवाद है, आतंकवाद फैलाता है। 2021 में भारत ने कोशिश की थी TRF समेत कुछ लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सैंक्शन लिस्ट में डाला जाए, लेकिन आपको पता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, आतंकी का जो सरगना है वो है चाइना, तो चाइना ने इसको वीटो कर दिया। अभी दोस्तों TRF की बात हुई, अभी जब मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन में, फिर चाइना जो है उसने अपोज किया। तो चाइना अपोज करता है, ये इतना आसान नहीं होने वाला। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे परमानेंट 5 की चलती है, तो इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। 5 लोगों की दादागिरी चलती है, 5 देशों की दादागिरी, ओके। और यूनाइटेड नेशन एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम सबको पता है कि कुछ भी नहीं कर पाया। बट हमको यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया को ये बताने का मौका मिल जाता है कि देखिए पाकिस्तान ये कर रहा है,
पाकिस्तान को नंगा करने का मौका मिल जाता है। अब जाहिर सी बात है बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना वीटो कर देगा। कोई भी रेजोल्यूशन अब पाकिस्तान के खिलाफ पास करेंगे तो चाइना वीटो कर देगा। अब चाइना को पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है, वो तो दिख ही गया। चाइना के इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, है ना, चाइना के इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। तो यूनाइटेड नेशन जो 1267 सैंक्शन कमिटी है, अब पहलगांव टेरर अटैक के बाद भारत इसमें लग गया है कि पाकिस्तान पर अगला हमला शुरू कर दिया जाए। अगले नॉन काइनेटिक एक्शंस में क्या होगा? बलूचिस्तान में कॉवर्ट ऑपरेशंस, पीओके में कॉवर्ट ऑपरेशंस, वहां पे प्रोटेस्ट करवाना, खैबर पख्तूनख्वा में, साथ ही साथ पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट करना। दुनिया भर में, स्पेशली यूनाइटेड नेशन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बाकायदा एविडेंस देना कि देखो मेरे भाई, पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री इस तरीके से चल रही है। तो ये भारत ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और भारत की डिप्लोमेटिक टीम पहुंच के वहां के स्टेक होल्डर से डिस्कस कर रही है। साथ ही साथ जो इनका काउंटर टेरर ऑफिस, यूनाइटेड नेशन UNOCT, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, एंड CTET, काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, इनसे भी भारत बात कर रहा है और आपको बहुत जल्द यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास होता दिखेगा। अब TRF जो है उसने ही 22 लोगों को, 26 लोगों को मारा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी TRF ने ली थी। और कितनी ब्रूटली मारा था हम सबको पता है, जो 22 अप्रैल को, दोस्तों मैं भूल नहीं सकता हूं। और देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा कि आप भारत के सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी सामने आ गई है। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज की आप दाद दीजिए, वो धर के भारत को गालियां दे रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि वो हार गई है, पूरी दुनिया ने मान लिया है, बुरी तरीके से हारी है। 2 दिन और युद्ध चलता तो पाकिस्तान खत्म था। लेकिन भारत के सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड ऑन सीज फायर सलमान खान डालते हैं, है ना। कोई भी सेलिब्रिटी, अभी अजय देवगन ने एक अच्छा ट्वीट डाला है, लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी जो है, जब यही चीज गाजा में हुई थी तो ऑल आइज ऑन गाजा सबने डाल दिया था। तो आपको साफ साफ हिपोक्रेसी यहां पे बॉलीवुड की दिख जाती है। एक भी किसी से ट्वीट नहीं हुआ, एक भी। आप क्या रीजन दे सकते हैं? और दोस्तों, इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। आप कुछ ही क्रिकेटर्स जो बेबाक है, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, उनको छोड़ दें तो ऐसे कोई बड़े क्रिकेटर्स ने भी, जो सेलिब्रिटी जिनको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं किया। तो हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? पिक्चर में तो एक था, टाइगर में तो भैया बड़े आतंकियों से भिड़ गए, है ना। उधर ISI की लड़की होती है, इधर भैया RNAW के, दोनों में प्यार दिखा दिया। पाकिस्तान प्रेम तो है बॉलीवुड में, आप मानेंगे। मैं हूं ना देख रहा था दोस्तों, उस समय तो इतना दिमाग नहीं था जब 2004 में पिक्चर आई थी। लेकिन दोस्तों, एक तरीके से वो प्रोपेगेंडा फिल्म लगी यार मुझे। अगर आप देखो तो उसने इंडियन आर्मी को किस तरीके से पेश किया गया है, आप देखिएगा थोड़ा इस नज़रिए से, आप हैरान हो जाएंगे। तो ये दिख गया हिपोक्रेसी। लेकिन ऐसे लोगों को इनका जो चेहरा, असली चेहरा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सामने। और ये जो टेररिस्ट कंट्रोल्ड पाकिस्तान है, ठीक है, इसका हम असली चेहरा दिखाएंगे। भारत को चाइना को भी काउंटर करना चाहिए। देखिए, चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश के फिर से नाम बदले, तो भारत ने फेक न्यूज़ को, भारत ने लताड़ लगाई है चाइना को भी। और भारत ने अपने रिपोर्ट में भी ये भी बोला कि चाइना के डिफेंस सिस्टम को हमने बोला। फिर हम बहुत अच्छे से जो जिंजियान प्रोविंस है इसको उठा सकते हैं, इसको उठाना चाहिए। तिब्बत, इसको उठा सकते हैं। तो ये जो जिंजियान, जो वीगुर मुस्लिम्स के साथ 10 लाख वीगुर मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप्स में बंद किया गया है, इन पे अत्याचार हो रहा है, हम इसको उठा सकते हैं। तिब्बत में आज़ादी, देखिए अभी भी ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, चाइना ने ज़बरदस्ती फोर्सफुली एक देश को ऑक्यूपाई किया था, फोर्सफुली। भारत ने नहीं किया, ना नेपाल को किया, ना भूटान को किया। भारत कर सकता था किसी भी देश के लिए, लेकिन भारत ने नहीं किया। 1947 के बाद अगर भारत चाहता तो भारत भी तिब्बत को ऑक्यूपाई कर सकता था, नहीं किया भारत ने। अमेरिका के साथ हो जाता या रशिया के, सोवियत के साथ हो जाता, लेकिन हम नॉन अलाइंड रहे। अमेरिका के साथ रहता या सोवियत के साथ, इन दोनों अगर हम किसी की भी साइड चुन लेते तो भारत आसानी से कोई भी देश पर चढ़ाई कर सकता था, है ना। लेकिन हमने नहीं किया और चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत को ऑक्यूपाई किया। उनकी अभी भी सरकार धर्मशाला से चल रही है, दलाई लामा। तो अब भारत चाइना के ये दो मुद्दे को उठाए, ठीक है। और उसके बाद चाइना जो है, चाइना के जो जनरल्स हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो किस तरीके से ड्रग्स में, प्रोस्टिट्यूशंस में, इनका नेटवर्क कैसे चलता है, ये ब्लैक मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये भी मुद्दा उठाएं। और पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया के सामने इनके आतंकवाद, हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे, हो कुछ ना हो, लेकिन दुनिया को समझाना जरूरी है। टर्की और अजरबैजान पे हमने ऑलरेडी हमला करना शुरू कर दिया है। वहां पे बॉयकॉट टर्की एंड अजरबैजान चल रहा है ट्रेंड। टर्की ने बोला है कि भैया आओ, ऐसे टूरिज्म को ना छोड़ो। अर्दोगन तो पागल बुड्ढा है, वो तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन यहाँ पे भारतीयों ने ये काम करना शुरू किया है। बट देखते हैं आगे क्या होगा। तो इसी तरीके का कुछ हमको यूनिफाइड एफर्ट चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को कॉर्नर में ला सके। और इनकी भी इस समय हालत खराब है ना।
फिर उसके बाद विक्रम मिस्री ने यही बोला था जब लास्ट वीक उनसे रिपोर्टर ने पूछा था कि हम बिल्कुल जो मॉनिटरिंग टीम है उनसे मिलेंगे और हम उनको पूरी अपडेट देंगे। अच्छा, 1 to 6 7 सैंक्शंस कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये टेरर लिस्ट को कौन कौन आतंकी है और कौन कौन आतंकी संगठन इसमें आएंगे इसको लगातार अपडेट करती है और बेसिकली ये सैंक्शंस लगाती है। दोस्तों, मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी फाइनेंशियल एसेट है, आदान प्रदान होता है पैसे का, तो ये फाइनेंशियल एसेट को फ्रीज कर देंगे। जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इंडिविजुअल है वो कहीं से भी ना कहीं ट्रैवल कर पाएंगे, ना कहीं पे जा पाएंगे, ना कहीं पे आ पाएंगे। इनके सारे फाइनेंशियल एसेट को फ्रीज किया जाएगा। सब पैसे से ही चल रहा है दोस्तों, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तभी ये टेररिज्म चल रहा है, वरना बिना पैसे के कहाँ कुछ चल सकता है। और यहाँ कहीं पे भी किसी भी जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, उनकी टेरिटरी में आप नहीं जा सकते। और साथ ही साथ आपको बता दो, इनकी जो मॉनिटरी टीम है वो वर्किंग ग्रुप ऑफ टैकलिंग द फाइनेंशियल टेररिज्म, इसकी भी मेंबर है। FATF को ये लगातार अपडेट करती है और भारत अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बनाए कि आप FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें आप पाकिस्तान को दोबारा से डालिए। सबूत देखिए आपके सामने हैं। इनके मिनिस्टर्स ने साफ बोला है मीडिया के सामने कि देखिए ये है आतंकवाद, हम आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। फोटोज़ हैं, स्टेट फ्यूनरल्स जो हैं वो आतंकवादियों को दिए गए। तो मेरे ख्याल में भारत को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और भारत ने अब नेक्स्ट जो फेज़ है, पहलगांव हमले का जो नेक्स्ट फेज़ है वो शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना। और आपको ये 1 साल के अंदर अंदर, इनफैक्ट इस साल के एंड के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी इंप्लीमेंट होते हुए। तभी बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डार्क साइकोलॉजी का लिंक दिया है, ज़रूर आप कोर्स को अवेल करें। थैंक यू।